एक और पलटीखोर नेता ने अखिलेश यादव को मिला दिया फोन। बीजेपी में नहीं सुनी जा रही उनकी बात, क्या निकल जाएंगे सत्ता से बाहर? फोन लगाने का सिलसिला जारी है। योगी ने भी अखिलेश से मदद मांगी है। पलटीखोर नेता के लिए बड़ी मुसीबत आई है। मंत्री पद देना तो दूर, उस नेता को कोई पूछ नहीं रहा। ये तो अभी जाकी है, चुनाव आना अभी बाकी है। पलटीखोर नेता की बीजेपी को सीधी धमकी, क्या उनको ही पड़ जाएगी महंगी या बीजेपी का टूट जाएगा गठबंधन? फोन लगाने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश से मदद मांगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी अखिलेश को फोन किया। उसके बाद अब बीजेपी के एक और पलटीखोर नेता हैं, जिन्होंने हाल ही में अखिलेश यादव से फोन करके बीजेपी का सारा प्लान लीक कर दिया। जिस पलटीखोर नेता के लिए अखिलेश सबसे आगे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन अब उस नेता की वजह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि यूपी में किसको कितने सीटें मिलेगी और किसका पलड़ा भारी रहेगा। जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, उसी ने कर लिया सभी पार्टियों को अपनी तरफ। फिर भी उम्मीदवारों के नाम तक देने से कांप रही बीजेपी। आपको बता दें कि बीजेपी ने अभी तक सिर्फ 7 उम्मीदवारों के नाम ही घोषित किए हैं, जिनमें से 3 उम्मीदवारों के नाम अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक तरफ से टूट रहा है तो दूसरी तरफ से जुड़ भी रहा है। हाल ही में मायावती उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बसपा जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार टीटू बुधवार को सैफई में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और वहीं दूसरी तरफ आरएलडी के जयंत चौधरी भी फिलहाल बीजेपी के साथ खड़े हो गए। लेकिन अब अखिलेश यादव ने उनके सामने एक और दाव खेल दिया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने आर.के. चौधरी को सपा की सीट से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर संशय के बादल छाए हुए थे। इससे जयंत चौधरी को तो झटका लगेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जाट समाज के वोटर की गिनती लंबी चौड़ी है। लेकिन अब बात कर लेते हैं उस पलटीखोर नेता की, जिन्होंने न जाने कितनी पार्टियां बदल ली, लेकिन कभी भी मंत्री पद के पास भी न जा सके। हम बात कर रहे हैं मंगरू चाचा यानी कि ओपी राजभर की, जिनके एक बयान से राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। उत्तर प्रदेश में कैसे ओम प्रकाश राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि ओपी राजभर का जो है यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ऐसे में ओपी राजभर जो लंबे समय से मंत्री पद का इंतजार कर रहे हैं, क्या बीजेपी उनकी बात को सुनेगी या मंत्री पद देगी? ऐसे में ओपी राजभर ने भारतीय जनता पार्टी को इशारों ही इशारों में सबसे बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ओम प्रकाश राजभर जो बोलता है सीना ठोक कर बोलता है। जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसी दिन मंत्री बनूंगा। मंत्री जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। इस तरीके से जो है ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनने दिया जाएगा तो वो जो है अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। और आगे उन्होंने कहा कि हमें भी मंत्री बनवाइए, नहीं तो फिर आगे हम बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि अगर बीजेपी ने ओपी राजभर की बात नहीं सुनी तो वे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। और खबर यह भी है कि मंगरू चाचा फिर से पलटी खाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। एक एक वोट के लिए बीजेपी तरस रही है। जिस तरह से वे सत्ता का हथकंडा चलकर मजबूत पार्टियों को तोड़कर अपनी तरफ खींच रही है, तो वहीं अखिलेश यादव का साथ छोड़कर गए नेताओं का दिवाला निकल गया है। क्या मंगरू चाचा की बातें सुनी जाएगी या फिर से पलटी खाकर अखिलेश के पाले में चले जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।